लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लाई शेड्यूल। अब आप इसको सप्लाई शेड्यूल बोलो या फिर सप्लाई शेड्यूल बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर लॉ ऑफ सप्लाई में आ जाता है क्वेश्चन 6 मार्क्स में तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब नाम से समझ में आ रहा है, जैसे ही मैंने बोला बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज ईदर अ डायग्राम और अ ग्राफ और अ टेबल। तो सप्लाई शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ tabular statement showing various quantities of a commodity being supplied at various level of price during a given period of time। यानी हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि सप्लायर्स अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। लेट्स से कि मैं एक सप्लायर हूं और प्राइस चल रहा है 5 रुपीज, तो मैं उस टाइम पे सप्लाई कर रहा था 100 यूनिट्स। अब नेक्स्ट रो बनाया मैंने, उसमें मैंने ऐसा दिखाया कि प्राइस बढ़ के 6 रुपीज हो गया, तो मैं मेरा सप्लाई भी बढ़ाऊंगा। क्यों सप्लाई बढ़ाऊंगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से 6 रुपीज होते ही मेरा सप्लाई हो गया 150 यूनिट्स, प्राइस और बढ़ गया 7 रुपीज, तो मैंने सप्लाई और बढ़ा दी 200 यूनिट्स। तो दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई शेड्यूल। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट। ये वीडियो में दोनों टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, मीनिंग क्या होता है? refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various levels of price during a given period of time। इंडिविजुअल का मतलब हो गया एक प्रोड्यूसर। जब सिंगल प्रोड्यूसर की बात हो रही है तब हम बनाएंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। कैसे बनेगा? देखो, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, जब प्राइस 1 रुपीज थी तो हम 5 यूनिट सेल करते थे, प्राइस बढ़ के 2 रुपीज पे आ गई तो हमने सप्लाई भी बढ़ा दी। क्यों? वापस बता देता हूं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, रीजन बीइंग प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ना। सिंपल बात है। प्राइस बढ़ के 3 रुपीज पे आ गया तो 10 का हमने 15 कर दिया, सप्लाई और बढ़ा दी। 3 का 4 हुआ तो 15 का 20 हो गया, एंड 4 का 5 हुआ तो 20 का 25 हो गया। दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बताता है हमें? बेसिकली refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that all the producers are willing to sell at various levels of price during a given period of time। It is obtained by adding all individual supplies at each and every level of price। Market supply schedule मतलब क्या होता है? जहां पे हम सारे इंडिविजुअल सप्लायर्स या फिर प्रोड्यूसर्स को मिला लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखो, प्राइस अभी भी वही है 1 2 3 4 5। यहां पे फर्क ये हो गया कि 2 फर्म आ गई है, फर्म ए एंड फर्म बी। अब आप चाहो तो 3 ले सकते हो, 4 5 6 7, डिपेंड करता है कि आपका एडिशन कितना अच्छा है। अगर आपको ऐड करने में प्रॉब्लम होती है तो आई वुड सजेस्ट 2 ही लेना। मेरे पास में स्पेस की कमी है, इसके लिए मैंने 2 ही फर्म्स ली है, फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, फर्म ए जब प्राइस 1 रुपीज था तब फर्म ए कितना प्रोड्यूस करता था? 5 यूनिट्स। फर्म बी कितना करता था? 10 यूनिट्स। जब प्राइस बढ़ के 2 रुपीज पे आ गया, ये चीज तो ध्यान रखना, 3 फर्म हो कि 10 फर्म हो या 2 फर्म हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो फर्म ए भी अपना सप्लाई बढ़ाएगा, फर्म बी भी बढ़ाएगा, फर्म सी भी बढ़ाएगा, फर्म डी भी बढ़ाएगा, सारे के सारे फर्म्स अपनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जब प्राइस 2 रुपीज हुआ तो फर्म ए ने क्या किया? 5 की जगह पे 10 कर दी सप्लाई, और फर्म बी ने क्या किया? 10 की जगह पे 20 कर दी सप्लाई। प्राइस 2 से बढ़ के 3 पे आया तो इसने भी सप्लाई इंक्रीज कर दी, इसने भी सप्लाई इंक्रीज कर दी। सिमिलरली जब प्राइस 4 रुपीज पे आया तो अगेन द सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। प्राइस जब 5 पे आया तो अगेन द सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। बट ये तो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा। ये स्लाइड में हमें देखना है कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। तो आप एक नया कॉलम बनाओगे जिसमें आप बोलोगे मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? यहां पे हमने देखा था, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द इंडिविजुअल सप्लाईज, यानी फर्म ए प्लस फर्म बी करेंगे तो हमें मिलेगा मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई क्या हुआ? एट प्राइस 1 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। प्राइस 2 पे क्या हुआ? 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। प्राइस 3 पे क्या हुआ? 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40। प्राइस 4 पे क्या हुआ? 20 प्लस 35 इज इक्वल टू 55। एंड फाइनली प्राइस जब 5 रुपीज थी तब सप्लाई क्या हुआ? मार्केट सप्लाई 25 plus 40 is equal to 65। तो this was a brief about the supply schedule। दोनों आ गए, इंडिविजुअल भी और मार्केट भी। Now let's move on to the next topic।